पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। गुड मॉर्निंग। आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज हाट पर द मॉर्निंग बेबाक शो। रघुवर दास झारखंड में पूरे 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास। उड़ीसा के राज्यपाल रहे रघुवर दास। भाजपा के कद्दावर नेता रघुवर दास। आखिर रघुवर दास इन दिनों भाजपा के प्रदेश कार्यालय के कार्यक्रमों में क्यों नहीं दिख रहे? यह सवाल सियासी गलियारे में गरमाता जा रहा है। रघुवर दास पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, कभी गुमला, कभी सिमडेगा, कभी हजारीबाग। लेकिन रघुवर दास रांची के भाजपा प्रदेश मुख्यालय में नहीं दिखते। अब रघुवर दास के नहीं दिखने पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? सवाल उठना लाजिमी है, क्योंकि संगठन के द्वारा जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें पूर्व प्रदेश अध्यक्षों का जमावड़ा दिखता है। अभयकांत प्रसाद हो या फिर यदुनाथ पांडे हो, दीपक प्रकाश हो, मतलब सब के सब प्रदेश कार्यालय में आपको दिख जाएंगे। लेकिन रघुवर दास जब ओडिशा से लौटे थे इस्तीफा देकर, उसके बाद उनकी वापसी हुई थी भाजपा में, जब उन्होंने फिर से सदस्यता ली थी और भाजपा दफ्तर पधारे थे। उसके बाद से रघुवर दास फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में नहीं देखे गए। अब सियासी गलियारे की बातें ही तो आपको बताता हूं। अब चर्चा ये होती है कि रघुवर दास के समय में उनकी सीढ़ी के मार्फत सियासी बुलंदियों पर पहुंचे उनके अपने सियासी चेले चपाड़े ही अब नहीं चाहते कि रघुवर दास फिर से स्थानीय संगठन में, प्रदेश संगठन में उपस्थिति दर्ज कराएं। क्यों? क्योंकि इससे उनका कद छोटा हो जाएगा। अब ये सियासी गलियारे की बात है, मैं नहीं कह रहा। नाम बहुत सारे हैं, कोई महामंत्री है, कोई उपाध्यक्ष है। मतलब रघुवर दास के जमाने में जिन लोगों का कद बढ़ा था सियासत में और संसद तक भी पहुंचने का मौका मिल गया था, वही लोग आज रघुवर दास के रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं। अब ये भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच ऐसी बात हो क्यों रही? इसलिए हो रही है क्योंकि रघुवर दास जब से लौट कर आए हैं झारखंड की सियासत में, उन्होंने कहा भी कि मैं तो भाजपा का दास हूं, मैं सांगठनिक गतिविधियों में लगा रहूंगा और जमशेदपुर हो या सूबे के अन्य हिस्से, वहां के कार्यक्रमों में रघुवर दास सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रमों में पूरी सक्रियता से भाग ले रहे हैं। दिल्ली भी जा रहे हैं, लेकिन रांची में रहने के बावजूद रघुवर दास प्रदेश भाजपा के मुख्यालय में नहीं दिखते, या यूं कहें कि प्रदेश मुख्यालय में सक्रिय जो संगठन के लोग हैं वो रघुवर दास से दूरी बनाकर रख रहे हैं। अब इस दूरी का माजरा क्या है? क्या रघुवर दास के दौर में जो संगठन में अनुशासन की छड़ी चलती थी, रघुवर के अनुशासन की छड़ी, उस छड़ी का दौर वापस लौटने की आशंका से डरे हुए हैं संगठन में फिलहाल काबिज लोग। हालांकि चर्चा यह है कि अब चूंकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव की गुंजाइश है और रघुवर दास जो कि राजभवन छोड़कर वापस आए हैं, वो प्रदेश के संगठन में कमान संभालेंगे या फिर उनके समर्थित किसी व्यक्ति को वहां बिठाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो दौर चल रहा है उसमें संगठन में काबिज लोग रघुवर दास से कीप सेफ डिस्टेंस बनाकर चल रहे हैं। आप प्रदेश कार्यालय जाएंगे तो आप भी देखेंगे वहां जो पुराने प्रदेश अध्यक्ष हैं सब दिखते हैं,
सबको न्योता होता है, लेकिन रघुवर जी को न्योता नहीं होता है। रघुवर दास वहां मौजूद नहीं दिखते हैं। मतलब रघुवर के कद से बौना होने का जो डर है, वो डर संगठन में काबिज मठाधीशों को सताने लगा है। अब संगठन में काबिज मठाधीश, हालांकि ये सियासत का कोई नया फलसफा नहीं है। सियासत में जिन सीढ़ियों को चढ़कर लोग ऊपर आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले उसी सीढ़ी को गिराने की कोशिश करते हैं। ये झारखंड क्या पूरे देश की सियासत में ये बात आम रही है। लेकिन रघुवर दास से आशीर्वाद प्राप्त कर आगे बढ़े लोग ही आज रघुवर के सियासी गाड़ी को रोकने वाले भस्मासुर बने हुए हैं, तो चर्चा होना तो लाजमी है। अब चलिए पता करता हूं आखिर क्यों रघुवर दास नहीं दिखते, रघुवर दास को बुलाया नहीं जा रहा है, कि रघुवर दास आ नहीं रहे हैं, और नाना प्रकार की चर्चाएं जो गॉसिप फैलाने वाले लोग हैं प्रदेश कार्यालय में बैठ के, कि रघुवर दास को केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद नहीं है, रघुवर दास को अब यहाँ पर जगह मिलने वाली नहीं है, रघुवर दास ने तो बहुत पहले इस्तीफा दे दिया था। उसी इस्तीफे के पेपर को केंद्रीय नेतृत्व ने अचानक एक्सेप्ट कर लिया। रघुवर दास खुशी खुशी नहीं आए हैं, नाना प्रकार की बातें। अब सियासत में गॉसिप नहीं होगा तो फिर राजनीति क्या होगी। गॉसिप तो चल ही रहा है, लेकिन गॉसिप से ज्यादा हकीकत यह है कि रघुवर से वरदान प्राप्त कर राजनीतिक बुलंदियों पर पहुंचे भस्मासुर फिलहाल रघुवर के सियासत में स्पीड ब्रेकर बन रहे हैं। देखिए, अब रघुवर दास का जो सियासी कद है, उस कद को कम करके तो आंका नहीं जा सकता। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी संगठन में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अखबारों की बात कर लेते हैं। आज दैनिक जागरण ने लीड बनाया है, गढ़वा में जो पटाखे की दुकान में विस्फोट हुआ, उससे बचने के लिए जो लोग छुपे थे, अचानक विस्फोट होने लगा तो उसमें दम घुटने से 5 की मौत हो गई है। ये लीड खबर है। मुख्यमंत्री के हवाले से ये भी खबर उसमें लगाई गई है कि प्रशासन हादसे के कारणों की जांच कर रहा है। और जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कल विधानसभा में हंगामा हुआ था, जो कल के शो में भी हमने आपको बताया था, और जिसमें हमने देयर इज नो अल्टरनेटिव वाले फेनोमेना का जिक्र किया था। टीना की ओर बढ़ रहे हैं हेमंत सोरेन। मतलब अपने गठबंधन सहयोगियों की जो हरकतें हैं वो अब झामुमो को हजम नहीं हो रही हैं। उसी के मद्देनजर हेमंत सोरेन अब एक्शन मोड में दिख रहे हैं। आज राज्य सरकार की पुलिस ने गैंगस्टर अमन साव को कल ही लेकर चली आई रायपुर से। अमन साव के बारे में कल डीजीपी ने बयान भी दिया था कि जेल में बंद कुछ लोग बदमाशी करवा रहे हैं, हम उन पर एक्शन लेंगे, जिस पर सीपी सिंह ने डीजीपी के खिलाफ बहुत कुछ कहा था विधानसभा में। अब अमन साव को रायपुर से रांची लाया जा चुका है। और दूसरा, एनटीपीसी के डीजीएम की हत्या करने वाला अपराधी सीसीटीवी में कैद हो चुका है। जेपी का केंद्रीय कारा जो है हजारीबाग में, वहां छापा भी पड़ा है। इसकी खबर भी दैनिक जागरण ने ली है। और कल रजरप्पा मंदिर में पुलिस ने श्रद्धालुओं पर लाठी बरसा दी थी, 2 सिपाही लाइन हाजिर किए गए, ये खबर भी दैनिक जागरण ने ली है। और दिल्ली में बजट सत्र के दूसरे चरण की हंगामेदार शुरुआत शीर्षक से दैनिक जागरण ने लोकसभा की कार्रवाई से संबंधित खबर छापी है। और कीता है जमशेदपुर वाले लाइन में ट्रेन की चपेट में आने से हाथी की मौत हो गई और रांची सिल्ली रेलखंड 2 घंटे तक प्रभावित रहा। और अध्यक्ष चुनने में को सक्रिय हुई भाजपा, नए जातीय समूह साधने की तैयारी। प्रदेश भाजपा के बड़े नेताओं संग सामाजिक समीकरण पर चर्चा करेंगे लक्ष्मीकांत वाजपेयी। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री को देंगे रिपोर्ट, जल्द ही मिलेगा झारखंड को नया अध्यक्ष। अब
झारखंड में नया अध्यक्ष चुनने की कवायद शुरू हो गई है और इसी बीच हम आपसे ये कह रहे हैं कि रघुवर दास को प्रदेश मुख्यालय से दूर रखने वाला समूह भी सक्रिय है। अब क्यों रघुवर दास को दूर रखा जा रहा है या रघुवर दास दूरी बनाए हुए हैं, ये तो आने वाले दिनों में स्पष्ट हो ही जाएगा। और बात करें अगर दैनिक भास्कर की, तो दैनिक भास्कर ने रायपुर से रांची लाया गया अमन साहू, कारोबारी व डीजीएम पर हमले के संबंध में होगी पूछताछ, इस खबर को लीड बनाया है। और पटाखे की दुकान में चिंगारी से लगी आग, दम घुटने से 3 बच्चे सहित 5 की मौत, जो गढ़वा वाली घटना है, वो खबर भी दैनिक भास्कर ने ली है। और दैनिक भास्कर ने आरा के तनिष्क के शोरूम में 25 करोड़ के गहने की लूट की खबर को भी प्रमुखता से लिया है। और चैंपियंस ट्रॉफी अवार्ड समारोह में पाकिस्तान का प्रतिनिधि ना मौजूद होने से विवाद हो गया है और बोकारो में एक प्रशिक्षु डॉक्टर ने अपनी ही लीला समाप्त कर ली, वो खबर भी दैनिक भास्कर ने ली है। और दैनिक भास्कर ने एक बदलाव से जुड़ी खबर भी ली है। भारतीय निवेशकों के रुझान में बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। घरेलू बचत घट गई, प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में निवेश बढ़ रहा है। और प्रभात खबर की बात करें तो प्रभात खबर ने लीड बनाया है आरा में तनिष्क शोरूम के लूट की खबर को। और राज्य की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सदन में हंगामा, विपक्ष वेल में घुसा, ये खबर भी प्रभात खबर ने छापी है। और प्रभात खबर ने नियुक्तियों से संबंधित एक खबर प्रकाशित की है। अब दूर होगी चिकित्सकों की कमी, 163 को कल स्वास्थ्य मंत्री इरफान देंगे नियुक्ति पत्र। और झारखंड सरकार पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारी को एक और अवसर देगी। और जमीन का दाखिल खारिज नहीं होने की खबर भी प्रभात खबर ने ली है। और रांची के पूर्व उपायुक्त फिलहाल निलंबित आईएएस छवि रंजन जो जेल में हैं, उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद कल रिम्स में भर्ती कराया गया, ये खबर प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर ली है। और हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान ने कानून व्यवस्था पर विधानसभा में भाजपा का हंगामा शीर्षक से पहली खबर ली है। और म्यांमार में बंधक 287 भारतीय वापस लाए गए, ये खबर गाजियाबाद डेडलाइन से हिंदुस्तान ने लगाई है, अपने प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। और पटाखा दुकान में लगी आग में 3 बच्चों समेत 5 के जिंदा जल जाने की खबर भी हिंदुस्तान ने ली है। और संविदा पर तैनात योग्य विशेष शिक्षकों को भी अस्थायी जैसा वेतन दें, ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये खबर हिंदुस्तान ने लगाई है। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के घर पर छापा मारने पहुंची ईडी टीम पर हमले की खबर है, वो भी हिंदुस्तान ने छापी है। और सिल्ली के पास पैसेंजर ट्रेन से टकराया हाथी, मौत हो गई, ये खबर रांची मुरी रेलखंड पर हुई इस घटना की खबर भी हिंदुस्तान ने प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित की है। और जागरण की बात करें तो जागरण ने अपने सिटी एडिशन में मस्ती में झूम रहा है शहर, खूब उड़ रहे गुलाल और अबीर शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। और जैसे जैसे फगुआ आता जा रहा है पूरा मौसम, वैसे वैसे सियासी फगुआहट भी बढ़ रही है। एक और जहां महागठबंधन में हेमंत सोरेन टीना की ओर अग्रसर हो रहे हैं, मतलब देयर इज नो अल्टरनेटिव, टी फॉर देयर, आई फॉर इज, एन फॉर नो, ए फॉर अल्टरनेटिव, मतलब टीना फिनोमिना झामुमो को पसंद आ रहा है, क्योंकि कांग्रेसी खेमे में जो खींचतान हो रही है उससे महागठबंधन में असहज स्थितियां उत्पन्न होने लगी हैं। ये तो हुई सत्ता पक्ष की बात। और प्रतिपक्ष में जो मठाधीश हैं एक दूसरे का पर कुतरने में जुटे हुए हैं, क्योंकि अध्यक्ष की खोज शुरू हो गई है। इसी क्रम में रघुवर दास के गैर मौजूदगी, रघुवर दास जब से लौटे हैं झारखंड, एक बार सिर्फ सदस्यता लेने आए थे, उसके बाद से प्रदेश भाजपा मुख्यालय में नहीं दिख रहे, नहीं आते या नहीं बुलाए जाते।
कुछ ना कुछ तो मामला होगा। चलिए मामले की तह तक पहुंचकर आपको जरूर बताऊंगा। मिलता हूं शाम में फिर द बेबाक कौशलेंद्र शो के साथ। दीजिए इजाजत। आपका दिन मस्त रहे, आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और फगुआ के मूड में एकदम टनटनाते रहिए। गुड डे।